हेलो दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम कविता है। मैं 17 साल की हूँ। मेरा रंग गोरा है। मेरी साइज 5 फुट 4 इंच है। कटीले आंखें, ब्रो की साइज 36। मैं देखने में काफी सुंदर लगती हूँ। एक सच्ची कहानी। शादी की शहनाइयाँ बज रही थीं। सभी मंडप से बाहर खड़े बारात का इंतजार कर रहे थे। कविता अपने दोनों बच्चों को सजे धजे और मस्ती करते देखकर बहुत खुश हो रही थी और शादी के मजे लेते हुए उन पर नजर रखे हुए थी। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम सी अपनी माँ के साथ चिपकी खड़ी थी। रिया और कविता दूर के रिश्ते की चचेरी बहनें थीं। दोनों बचपन से ही अक्सर शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलती थीं। रिया को देख शिखा ने वहीं से आवाज लगाई, रिया रिया। शायद रिया अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे कविता की आवाज सुनाई भी न दी। कविता स्वयं ही उसके पास पहुंची और चहल कर बोली, कैसी है रिया? रिया ने जैसे ही कविता को देखा मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने साल हुए न हम दोनों को मिले। शादी क्या हुई, बस ससुराल के ही होकर रह गए। कविता ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलवाती हूँ। रिया उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दी। शिखा को लगा रिया कुछ बदली बदली है। पहले तो वह चिड़िया सी फुदकती और चहकती रहती थी, अब इसे क्या हो गया? मायके में है फिर भी गम की घटाएं चेहरे पर क्यों? जब वह सभी रिश्तेदारों से मिली तो उसे मालूम हुआ कि रिया है कि उसके पति से तलाक की बात चल रही है। वह सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया? शादी को इतने वर्ष हो गए और अब तलाक उससे रहा न गया। इसलिए मौका ढूंढने लगी कि कब रिया अकेले में मिले और कब वे इस बारे में बात। देखा कि शादी में फेरों के समय रिया अपने कमरे में गई है तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। कविता ने कुछ औपचारिक बातें कर कहा, मेरी प्यारी बहना, बदली बदली सी क्यों लगती है? कोई बात है तो मुझे बता पहले। तो रिया नानुकर करती रही, लेकिन जब कविता ने उसे बचपन में साथ बिताए पलों की याद दिलाई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे रोते देख शिखा ने पूछा, क्या बात है? पति से तलाक क्यों ले रही है? तुझे परेशान करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वे तो बहुत नेक इंसान हैं। रिया ने जवाब दिया। तो फिर क्या बात है रिया, तलाक क्यों? कविता ने पूछा। रिया के नैनों की शांत धारा सिसकियों में बदल गई। कमी मुझ में है, मैं ही अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे पाती। मुझे पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कौन सा अतीत? आज रिया सब कुछ बता देना चाहती थी। वह राज जो बरसों से घुन की मानिंद उसे अंदर से खोखला कर रहा था। जब उसने अपनी माँ को बताया था तो उन्होंने भी उसे कितना डांटा था। उसकी आधी अधूरी सी बात सुन कर शिखा कुछ समझ न पाई और बोली, रिया मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? रिया उसके गले लग खूब रोई और बोली, वे हमारे दूर के रिश्ते के दादा हैं, न गाँव वाले। किसी शादी में हमारे शहर आए थे और एक दिन हमारे घर भी रुके थे। माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा है, इसलिए मुझे भाई के भरोसे घर में छोड़ दी। जब भैया खेलने गए तो दादा मुझे छत पर ले गए और कहकर वह